अभिषेक आपसे, क्योंकि आप जिस गहराई से समझते हैं यहाँ की राजनीति को, आंकड़ों को, अगर अभिषेक आप मुझे सुन सके, मैं आप प्लीज समझाइए हमें कि क्या स्थिति है अभी, उद्धव ठाकरे की सरकार का संकट कितना गहरा है? गहरा संकट है। और इसके पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, अभी अजीत पवार आए हैं। शेड्यूल मीटिंग थी 6 बजे के करीब, अब भी थोड़ी देर पहले गाड़ियां गई हुई हैं और आप देखिए कि तमाम पुलिस की गाड़ियां आपको सीएम बंगले के आसपास आती जाती हुई दिखाई देंगी। काफ़ी बंदोबस्त है। अब भी जब आप बात कर रही थी सौरभ से, ठीक उसी वक्त में अजीत पवार आए हैं। 6 बजे उनका टाइम है, अजीत पवार का, डिप्टी सीएम है, और 8 बजे सीनियर पवार यानी कि शरद पवार का टाइम है, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। जिस तरीके से शरद पवार ने पल्ला झाड़ा है, कहा है कि ये सेना का इंटरनल मैटर है, हम तो साथ में हैं, ये क्या मुमकिन है कि शरद पवार की जानकारी के बिना या उनके महकमे की जानकारी के बिना इतने सारे लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हों? जो हमारी जानकारी है, ऐसा नहीं है कि सीएम भी पूरी तरीके से अनभिज्ञ थे या उनकी तरफ से भी एक वर्जन आया है जो ऑफ रिकॉर्ड है, जाहिर सी बात है, हमें सोर्सेज के हवाले से मिला है। वो ये कि 2 दिन पहले से ही इस तरीके की कयास थे। विधान परिषद चुनाव के पहले ये कयास शुरू हो चुके थे कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो कोई बड़ी योजना में है, और जिसको लेकर आखिर वक्त में एकनाथ शिंदे मिलना चाहते थे मुख्यमंत्री से। ये भी एक बात है कल विधान परिषद चुनाव के वक्त में, लेकिन मुख्यमंत्री ने मुलाकात नहीं की थी और वो भी अपनी तरफ से संकेत दे रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ से पहले से बहुत कुछ किसी को नहीं पता हो। थोड़ी बात तो समझ में आ रही थी, क्योंकि जो राज्यसभा चुनाव में हो चुका था वो किन लोगों ने किया होगा, ये सीएम तक बात पहुंची है, या उनको पहले से पता था कि किन लोगों ने साथ छोड़ा है। तो वो एक तरीके से आप देखिए कि ये जो वक्त का चुनाव है ये बहुत इम्पोर्टेंट है निधि, कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगर ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा के सांसद आप लेके जा सकें, बीजेपी को इसके लिए सेना के अंदर के साथियों की ज़रूरत थी। पहले हो जाता तो बात गड़बड़ हो जाती। विधान परिषद में भी अपने सबसे ज़्यादा साथियों को भेजने की ज़रूरत थी, वो भी करा लिया गया। तो एक तरीके से 2 काम तो हो चुके हैं बीजेपी के। तीसरा काम है यहाँ की सरकार को गिराना, जिसको लेकर वो बहुत अरसे से लगे हुए हैं। तो जो नंबर्स हैं वो आप देखिए कि पृथ्वीराज चौहान भी मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, 134 के आंकड़े तक तो पहुंच चुकी है बीजेपी। वो कैसे पहुंची है? क्योंकि उसने जो एमएलसी के चुनाव करवाए हैं, जो विधान परिषद के चुनाव, उसमें जो नंबर्स उनके पास दिखाई देते हैं वो 134 हैं, जिसको लेकर शरद पवार भी कह रहे हैं कि हाँ, उन्होंने अच्छे से इस पूरे खेल को खेला और उनके पास क्रॉस वोटिंग हुई है। तो क्रॉस वोटिंग सिर्फ विधान परिषद के लिए हुई है क्योंकि वहां पर गुप्त मतदान की सुविधा है, लेकिन या फिर ये तमाम लोगों को वो ले जाने में कामयाब भी हो गए हैं, कोई एक बड़ी डील हो गई है। तो जो बड़ी डील है उसको लेकर भी अब जो दोनों अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। एकनाथ शिंदे के जो पक्ष है, जो हमें सोर्सेज कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास 30 से 35 लोग हैं। दूसरी तरफ के लोग भी कह रहे हैं कि हमारे पास 30 से 35 लोग हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। अभी तक जिसके पास अच्छे नंबर्स होंगे या जो दिखाने की स्थिति में होगा, वो सबसे पहले अपने पत्ते खोल सकता है। तो और देखिए कि मुख्यमंत्री आवास में तब तक कुछ नहीं हो सकता है जब तक कि शरद पवार आके ना बैठ जाएं। कमलनाथ आने वाले हैं जी। हाँ, आपस में एकनाथ शिंदे कितने भी लोगों को लेके चले गए हों, लेकिन उनको भी अभी साबित करना है कि उनके पास नंबर कितने हैं, क्योंकि वो तो सोर्सेज के हवाले से हमारे पास ये बात खबर दे रहे हैं कि हमारे पास 30 लोग हैं, 35 लोग हैं और मैं असली शिवसेना हूं। इतना दावा करने के लिए भी कुछ नंबर्स की जरूरत होगी और शायद उनके पास वो नंबर्स हैं जिसकी वजह से वो ये दावा कर पा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक ऐसी कोई तस्वीरें नहीं आई हैं जिसमें वो ये दावा कर पाएं कि उनके पास अच्छा खासा नंबर है और वो असली शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास बची हुई है। ये जो तर्क आप लगातार दे रहे हैं, एक सवाल उठाता है कि क्यों नहीं मुख्यमंत्री अब वो तस्वीरें जारी करते कि उनके पास कितने विधायक हैं।